इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र नहीं हैं जहां आप जेलसी नहीं करते हो, ईर्ष्या नहीं करते हो? अच्छा, विद्वानों को भी ईर्ष्या होती? हाँ, पढ़े लिखे विद्वानों को, उन्हें भी होती? महाराज जी होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से अपना अपना तर्क देके जो अपनी बात है वो ज़्यादा उत्तम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। विद्वानों को ईर्ष्या होती है? होना नहीं चाहिए, हम नहीं पूछ रहे होती है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। थोड़ी बहुत तो होती है महाराज, थोड़ी बहुत तो होती है। हाँ जी, अलग अलग पंथ के जो होते हैं महाराज जी विद्वान सब, तो थोड़ा बहुत तो होता है। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, टॉपर से ईर्ष्या होने लगती। गजब की बात है। एक घर में आपस में ईर्ष्या होने लगी है, नेबर्स में होने लगी है, क्लास में होने लगी है, मंदिर में होने लगी, गुरु के पास आकर के होने लगी, धर्म क्षेत्र में होने लगी, दान के क्षेत्र में भी होती। महाराज जी जब तक ज्ञान नहीं होता ना, तब तक ज़्यादा होता है ये। नहीं अपने को पता है कृतकारित अनुमोदना का फल तो नहीं होती महाराज जी। अब यह समझने की कोशिश करें, ईर्ष्या होती क्यों है? अधिकांश लोग नहीं बच पाते इससे। अच्छे अच्छे लोग नहीं बच पाते, पढ़े लिखे लोग नहीं बच पाते, यहाँ तक कि हम कहते व्रती भी नहीं बच पाते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक घर में नहीं बच पाते, दो भाई नहीं बच पाते, दो बहनें नहीं बच पाती, माँ बेटी नहीं बच पाती। आपने अच्छा भोजन बनाया हो और आपको प्रशंसा न मिले, तब क्या होता? आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो और एप्रिशिएशन ना मिले, तब आपके अंदर कौन से भाव पैदा होते हैं? क्या होता है? समझना क्या होता है। आप 3 महीने से खूब सेवा कर रहे हैं और किसी ने एक वर्ड भी थैंक्स का ना बोला, कौन सा भाव आता है? नॉर्मल रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है? किस बात से फर्क पड़ रहा है?
थोड़ा और सूक्ष्म जा रहे हैं हम। एक वह जब आप सामने वाले की प्रोग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब समझना, थोड़ा सा और गहराई में लेकर के जाते हैं आपको। क्या ईर्ष्या के लिए दूसरा होना आवश्यक है? बताइए। जेलेसी करने के लिए कोई सामने होना आवश्यक है, कंपलसरी है, तभी आपको ईर्ष्या होती है? कि अकेले में भी ईर्ष्या हो सकती है? बड़ी गहराई वाली बात कर रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। अकेले में ईर्ष्या हो सकती है? जब कोई ना हो आपके सामने, किसी से आप मिले भी ना हो, कोई कंपटीशन भी ना हो, तब भी हो सकती है ईर्ष्या? हो सकती है। किससे होगी ईर्ष्या? ईर्ष्या करने के लिए कोई तो चाहिए जिसको देख करके आप जलोगे, कि बिना कोई हो उसके बिना भी ऐसा हो सकता है। बता सकते हो कैसे होती है? अच्छा, आप कह रहे होती है, कैसे हो सकती है? ईर्ष्या क्या पर सापेक्ष होती है कि पर निरपेक्ष भी होती है? हाँ? ईर्ष्या क्या रिलेटिव है कि बिना अपने किसी के अपने आप स्वतः भी? जहां तक ईर्ष्या की बात करें तो ईर्ष्या पर सापेक्ष होती है। लेकिन ईर्ष्या का दूसरा पहलू, अब देखना, हर कॉइन के दो फेसेस होते हैं। एक पहलू में जो ईर्ष्या होती है, ठीक उसका दूसरा पहलू जो है वो आत्म प्रशंसा की ओर चला जाता है। आत्म प्रशंसा में किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। होती, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको क्रेडिट ना दिया जाए, कुछ ना किया जाए, कुछ ना बोला जाए, उस समय कैसा लगता है? बताना। क्यों? कैसा फील करते हो? कोई आपके लिए एक शब्द भी ना कहे, थैंक्स भी ना कहे, यह भी नहीं कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, खूब मेहनत कर रहे हैं, गजब की मेहनत कर रहे हैं, गजब का समर्पण है, देख रहे हैं दिन रात लगे रहते हो, समाज के कार्यों में लगे रहते हो, धर्म के कार्य में लगे रहते हो। और थोड़ा सूक्ष्म कर दें, चलो आप वैयावर्ती करते हो किसी की, गुरु की या रिका की, किसी की भी, और वह गुरु आपसे कुछ भी ना कहें, तब कौन सा भाव पैदा होता? न्यूट्रल? कि मन में अपेक्षा पैदा हो जाती है, भले ही ना कहें लेकिन आशीर्वाद तो दे दें। होती है नहीं होती? होती है। ये अपेक्षा पैदा हो रही है, एक तरह से ये आत्मा होने लगता है। सहज रह पाते हो? रह पाते नहीं। यदि हम सहज नहीं रह पा रहे हैं तो नियम से मान करके चलना आत्म प्रशंसा के इच्छुक हैं। और जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा का इच्छुक होता है वह व्यक्ति कभी ईर्ष्या से बच सकता ही नहीं। एक साइड जो ईर्ष्या है, सिक्के के दूसरे साइड वही आत्म प्रशंसा है। समझने की कोशिश करें। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं, उन्होंने एक सूत्र दे दिया, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। बड़ा गजब का सूत्र दिया। पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा।
पर के गुणों को आच्छादित करना, ढांकना, और अपने गुणों को प्रकट करने की कोशिश करना, यह व्यक्ति को नीचे की ओर लेकर के जाता है। वहां तो नीच गोत्र की बात की है। व्यक्ति के पतन का कारण, सबसे बड़ा कारण, अंदर ही अंदर गिराने वाला यह ईर्ष्या हो सकता है। ईर्ष्या के लिए आपको दूसरों की अपेक्षा हो। सब बड़े स्थूल रूप से इसे समझते हैं कि जब कोई दूसरा बढ़ता है, हम उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये भाव पैदा होने लगा, ईर्ष्या। लेकिन वह ईर्ष्या की शुरुआत आत्म प्रशंसा से होती है। उसका रूट कॉज जो है, बीज जो है, भीतर है। ईर्ष्या तो बाद में रिफ्लेक्ट होकर के सामने आ रही है। ईर्ष्या में व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। वो सिर्फ दूसरों को देखने का आदी हो जाता है। लेकिन आत्म प्रशंसा में भी वो बहिर्मुखी ही होता है, आत्मोन्मुखी नहीं होता है, स्व को देखने वाला नहीं होता है। जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कलीग, हमारा साथी, आपका पार्टनर, रूममेट, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपसे कुछ अच्छे शब्द कहे, इतनी मेहनत की है हमने, बड़े लोग हैं, थोड़ा तो क्रेडिट देना चाहिए, उनका फर्ज बनता है। एक थैंक्स सुनने की अपेक्षा, एक शब्द, ज्यादा नहीं। ठीक है, हम मानते, स्वीकार करते हैं, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको कहना चाहिए, लेकिन वो ना कहे, कुछ ना कहे, वो प्रशंसा के लिए एक शब्द भी ना कहे, आपकी सारी मेहनत, सारा परिश्रम धुल गया। बाहर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदर आपके भावों में क्या परिणति आ रही है, आपके इमोशंस कैसे हो जाते हैं उस समय, कैसे हो जाते हैं? सहज रह पाते हो? नहीं रह पाते। पढ़े लिखे लोग भी नहीं रह पाते। विद्वान लोगों को शायद ज्यादा होता है, ऐसा तो नहीं? हाँ, तथा कथित विद्वानों को होता है, सो कॉल्ड ज्ञानी, सो कॉल्ड बड़े पढ़े लिखे अच्छे। लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, वो ऐसा नहीं होता। बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, रेयरली लोग सोचते हैं इस विषय में, बहुत कम होंगे ऐसा सोचने वाले। प्राय हर व्यक्ति एक शब्द सुनने का इच्छुक हो जाता है, हो जाता है। आपका एक उपास, आपके एक उपास की साधना हो सकता है आपको बहिर्मुखी बना दे। आपका थोड़ा सा छोटा सा दान आपको एक शब्द सुनने की आकांक्षा के लिए प्रेरित कर दे। आपकी थोड़ी सी मेहनत अंदर एक भाव पैदा करने लगती है। बस यदि ये इच्छा पैदा होने लगी, अपेक्षा की भावना पैदा होने लगी, अब वहां से हमारा पतन निश्चित है। अब आप तुरंत कहोगे, महाराज जी तो ह्यूमन नेचर है, मानव का स्वभाव ऐसी है ना? नहीं है?
नेचर है कि नहीं है? क्या कहें हम इसे? क्या इससे बचा जा सकता कि नहीं बचा जा सकता? अच्छा, कितने ऐसे हैं यहां पर जिन्हें आत्म प्रशंसा की इच्छा नहीं होती कभी भी? आत्म प्रशंसा के लिए बहुत बड़ा कार्य करना हो ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ा जब दान देते हो तब कोई आपसे कहे, बहुत बड़ी आप साधना करे तब आपसे कोई कहे, बहुत बड़ा लैंडमार्क आप अचीव करे, नहीं। एक छोटा सा कार्य भी आपके लिए ऐसा बना देता है। एक छोटी सी सब्जी आपके लिए नहीं बना देती? बना देती है कि नहीं? अब प्रश्न यह है, ऐसा भाव आखिर पैदा क्यों होता है? बता सकते हो? क्यों आत्म प्रशंसा की भूख पैदा होती है? कोई बताएगा? और प्राय सबके साथ होता है। कार्य हो रहा है तो नियम से कोई ना कोई रीजन तो होगा, कारण तो होगा। कार्य दिखने में आ रहा है, इसके पीछे रूट कॉज क्या है? ईर्ष्या के पीछे रूट कॉज क्या है और आत्म प्रशंसा के पीछे रूट कॉज क्या है? उसे पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।